और यही मिश्रा जी को टास्क है कि इनको राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, बघेल, ममता, अखिलेश, केजरीवाल, संजय सिंह और कुछ नेता अगर हैं, इन सब नेताओं पर नजर रखनी है। फाइल अगर कहीं मूव तेज हो सकती है तो आप देखिएगा कि क्या मिश्रा जी को जो ड्यूटी, जो अनफिनिश्ड टास्क मिला है, क्या वो टास्क पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोदी ने मिश्रा को क्या टास्क दिया है? क्या ऐसा टास्क दिया है जिस टास्क के लिए मोदी जी मिश्रा जी को उनकी कुर्सी पर टिकाए रखना चाहते हैं? क्या ऐसा टास्क है जो टास्क सिर्फ मिश्रा जी ही पूरा कर सकते हैं? क्या ऐसा टास्क है जिस टास्क को इन्हीं से पूरा करवाने के लिए मोदी सरकार ने इनके एक्सटेंशन की मोहलत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? क्या ऐसा टास्क है जो मिश्रा जी से मोदी जी पूरा करवाना चाहते हैं या अमित शाह पूरा करवाना चाहते हैं? और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मिश्रा जी को उनकी कुर्सी से 31 जुलाई के पहले रुखसत करो, इनकी विदाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को मुकर्रर कर दी थी। और अब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पहुंच गए कल, और उसके बाद उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, मिश्रा जी का एक्सटेंशन कुछ और दिन बढ़ाया जाए, उन्हें कम से कम अक्टूबर तक रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली, क्या कुछ किसने कहा कल मैंने बताया, फिर आपको बताऊंगा। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता की बात मान ली, कुछ एक्सटेंशन दे दिया, 45 दिनों की मियाद बढ़ा दी और यह कह दिया कि 15 सितंबर की आधी रात के बाद मिश्रा जी अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल यहीं से पैदा होता है, आखिर सुप्रीम कोर्ट में फजीहत और फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता मोदी सरकार की तरफ से क्यों गए? बार बार वही सवाल कि आखिर कौन सा टास्क है जो सिर्फ मिश्रा जी अगले 45 दिनों में पूरा करेंगे? इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप मिश्रा जी मतलब समझ गए होंगे। मिश्रा बोले तो ईडी के डायरेक्टर, ईडी बोले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोले तो वही एजेंसी जो केंद्र सरकार के इशारे पर बीते 4-5 सालों से विपक्षी दलों को निशाना बना रही है, विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट कर रही है, उनके पीछे लगी है, ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है। लेकिन मिश्रा जी को 3 एक्सटेंशन मोदी सरकार ने दिया। एक्सटेंशन की कहानी आगे बताऊंगा कैसे दिया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ कि जस्टिस गवई ने, जो 3 जजों की पीठ के एक जज थे, जस्टिस गवई ने जब तुषार मेहता कह रहे थे कि माय लॉर्ड, 31 जुलाई आपने कह दिया इन्हें हटाना है, लेकिन देश हित में ये कुछ दिन और ईडी पद पर रहे, ऐसी हमारी गुजारिश है, गुहार है, कुछ वजह बताई, वजह बाद में बताता हूं। तो जस्टिस गवई ने जो कहा बहुत अहम है, सीधे सीधे मोदी सरकार पर नहीं, तमाचा है उस सिस्टम पर, जो मिश्रा जी को उनके पद पर टिकाए रखने के लिए अदालत पहुंचता है और उसकी कोई वजह है। पीछे आते हैं फिर से वापस। जस्टिस गवई ने कहा, जब तुषार मेहता इनकी खासियत बता रहे थे कि इन्हें रहना क्यों जरूरी है, जस्टिस गवई ने कहा, मिश्रा के लिए एक्सटेंशन की मांग करके ऐसी छवि पेश की जा रही है जैसे उनको छोड़कर पूरा प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, नाकारा और अयोग्य अधिकारियों से भरा है। क्या यह पूरे विभाग का मनोबल तोड़ने वाला नहीं है? यदि एक अधिकारी नहीं है तो काम नहीं होगा। जरा सोचिए, देश का इतना बड़ा महकमा, उस महकमे का एक अधिकारी जिसे 3 बार एक्सटेंशन दिया और जिसके दूसरे एक्सटेंशन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हैं, और जिसके दूसरे एक्सटेंशन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको एक्सटेंशन किसी सूरत में मत दीजिए, और उसके बाद भी तीसरा एक्सटेंशन, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी कह दिया कि उनका एक्सटेंशन इल्लीगल है, अवैध है, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब 31 जुलाई को दफा करो इन्हें कुर्सी से, दूसरा खोजो। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार पहुंचती है, जस्टिस कहते हैं क्या आपके पास कोई अधिकारी नहीं है? इससे पहले भी जस्टिस गवई और
3 जजों की बेंच, जिस बेंच ने फैसला दिया था, उस बेंच ने पहले भी कहा था, क्या आपके पास कोई दूसरा योग्य अधिकारी नहीं है? क्या बार बार एक ही ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन दे रहे हैं? इतना ही नहीं, जस्टिस गवई ने कल यह भी कहा सुनवाई के दौरान, जब बहस हो रही थी, जब तुषार मेहता भारत सरकार की तरफ से, एएसजी भी भारत सरकार की तरफ से, और उसके बाद अभिषेक मनु, प्रशांत भूषण और दूसरे वकील अनूप चौधरी याचिकाकर्ता की तरफ से, तब जस्टिस गवई ने नाराजगी जताते हुए यहां तक कह दिया कि अगर मैं कल से नहीं आऊंगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट में काम बंद हो जाएगा या कोर्ट कोलैप्स कर जाएगा? मतलब क्या आप एक आदमी पर टिकाए रखना चाहते हैं? तो एक आदमी पर क्यों टिकाए रखना चाहते हैं? क्या टास्क है इनके पास? अब ये तरह तरह के आकलन और कयास है। आकलन ये कि बीते 5 सालों से ईडी ने जैसे काम किया है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और ये विपक्षी दलों के आरोप हैं। तो क्या इनके पास ऐसा कुछ टास्क है कि अगले 45 दिनों में कुछ ऐसे नेताओं को दबोचना है? क्योंकि इंडिया से दिक्कत तो मोदी जी को है। अब मोदी जी तो कह चुके हैं कि इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया मतलब पीएफआई, या आतंकियों का संगठन है। क्या ये अरविंद केजरीवाल, क्या ये ममता बनर्जी तस्वीरों में जो दिख रहे हैं, इंडिया इनके मोर्चे का नाम है, 26 दलों का मोर्चा, आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस। क्या इस मोर्चे के इन नेताओं के पीछे ईडी लगने वाला है? ईडी को कोई जिम्मेदारी दी गई है? क्योंकि मुकदमे पहले भी हैं, केस पहले, फाइलें पहले भी खुली है। तेजस्वी यादव एक हो तो बताएं, तेजस्वी यादव, क्या इन लोगों के पीछे ईडी तेज होने वाली, ईडी के अधिकारी अपनी कार्रवाई तेज करने वाले हैं? अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हेमंत सोरेन इसमें दिख रहे हैं क्या? हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर झारखंड। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, कहा जा रहा है, जिनके पीछे ईडी अपनी कार्रवाई तेज कर सकता है। और क्या यही टास्क दिया गया है? विपक्षी दलों को लगता है कि चूंकि ईडी डायरेक्टर पद पर रहते हुए संजय मिश्रा ने लगातार टारगेट किया विपक्षी दलों को। आंकड़े गवाह हैं कि 2014 के बाद से लेकर अब तक 95% मामले दर्ज हुए हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुए हैं। 95% ईडी ने किए हैं। और उन मामलों में जहां विपक्षी दलों के खिलाफ ईडी ने मामले दर्ज किए, उनमें से कोई नेता अगर बीजेपी की तरफ आ गया, मोदी और शाह की तरफ आ गया, सत्ता में साझेदार हो गया या समर्थक हो गया, तो ईडी ने उसके पीछे से उसका पीछा करना छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ईडी खदेड़ कर लाती है, डरा कर लाती है, उस पाले में लाती है जिस पाले में बीजेपी और शाह होता है ना, भेड़ों को या ऐसे धकेल कर, डरा कर एक जगह इकट्ठा करो। तो कहीं यह मकसद तो नहीं है कि ईडी को 45 दिन का संजय मिश्रा का यह टास्क को दिया गया है? इस 45 दिन में इन्हें टास्क पूरा करना है, यही मैंने लिखा। और यह टास्क क्या है? और अगले 45 दिन में, 45 दिन मतलब मैं 31 अक्टूबर से बात कर रहा हूं, माफ करें 31 जुलाई से बात कर रहा हूं, क्योंकि 31 जुलाई को इन्हें अपने पद से हटना था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, इनके तीसरे एक्सटेंशन के मुताबिक नवंबर 2023 तक रहने वाले थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा इनको हटाओ, दूसरे को लाओ, 20 दिन की मोहलत काफी है, दूसरा खोजो। लेकिन जब 31 जुलाई आ रहा था, जब 3 दिन बच गए, सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंच गई, सरकार खोज नहीं पाई। तो फिर यही विपक्षी दलों को आशंका है। और अगले 45 दिनों में अगर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फाइलें तेजी से बढ़ने लगती है, ईडी अधिकारी छापे मारने लगते हैं, नोटिस भेजकर बुलाने लगते हैं, तो समझिएगा कि इन्हें क्या टास्क दिया गया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के संजय सिंह, कई बार ईडी, उनका नाम इसमें नहीं है, लेकिन संजय सिंह की तस्वीरें हमने देखी है। संजय सिंह ने ऐतराज भी जताया था, ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। और संजय सिंह अभी वो खास चेहरा है जो संसद परिसर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ बहुत मुखर हैं, मोदी सरकार के खिलाफ। और संजय सिंह को राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो संजय सिंह हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, दक्षिण के भी नेता हो सकते हैं। वो नेता जो इंडिया का हिस्सा है, इंडिया बोले तो ये इंडिया, वो इंडिया जो देश का नाम है, उससे भी नाराज हो गए मोदी, आप जानते हैं। कल तो राज्यसभा में एक बीजेपी के नेता ने कह दिया इंडिया शब्द ही हटा देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से, और जहां भी भारत दैट इज इंडिया में से इंडिया हटाना चाहिए। वो अलग कहानी, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन क्या टास्क है
और ये बहुत अहम है, आपको समझना एक नागरिक के तौर पर जरूरी है। 3 जजों की पीठ यही थी, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय करोल। लेकिन एक सवाल फिर उठता है, इन्हीं 3 जजों की बेंच ने 11 जुलाई के अपने फैसले में ईडी के पद से संजय मिश्रा की रुखसती की तारीख तय की और अवैध कहा कि इनका जो एक्सटेंशन है इल्लीगल है। फिर आखिर क्यों ऐसा हुआ कि इन्हीं 3 जजों की पीठ में इन्हीं के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील पहुंच गए, मोदी सरकार के वकील पहुंच गए और इन्हीं 3 जजों ने देश हित में, राष्ट्र हित में, क्या इनकी दलील सुनकर तुषार मेहता की, इन्हें फिर 45 दिन का एक्सटेंशन दे दिया। अगर इनका एक्सटेंशन इल्लीगल है, अवैध है, तो एक इल्लीगल एक्सटेंशन वाले ईडी डायरेक्टर को फिर 45 दिन की मोहलत क्यों? यह सवाल है। क्या हुआ कल सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, विस्तार से वो भी देखिएगा। NK सिंह वरिष्ठ पत्रकार, कायदे कानून को समझते हैं, उनसे विस्तार से हमने बात की थी। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता की तरफ से यह दलील दी गई कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम 3 नवंबर को भारत आने वाली है। मिश्रा का रहना देश के हित में होगा, बेहतर ढंग से पक्ष रख सकेंगे। 37 देश उसके सदस्य हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। और उसके बाद जो SAG राजू हैं, उन्होंने कहा कुछ पड़ोसी देश इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंसी की ग्रे लिस्ट में भारत को लाने की कोशिशों में है। इन देशों ने भारत के खिलाफ कुछ शिकायतें की है। मतलब देश हित में इनका रहना जरूरी है, इनके बिना कोई नौकरशाह या कोई अधिकारी IRS हैं, ये 84 बैच के, अगर मुझे याद आ रहा है, कोई दूसरा ऐसा है नहीं कि देश का पक्ष रख सके। ये देश का नाम लेकर, देश हित का जिक्र करके कल दलीलें दी गई। और तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जो याची की तरफ थे, पिटिशनर की तरफ से, पिटिशन कब क्या वो भी टाइमलाइन आगे बताऊंगा, उन्होंने कहा क्या देश में सब कुछ एक व्यक्ति के कंधे पर टिका है? FATF रिव्यू यदि कारण है तो फिर सरकार ने मिश्रा के लिए अक्टूबर तक ही एक्सटेंशन क्यों मांगा है? रिव्यू तो 2024 तक चलेगा। वैसे भी रिव्यू ईडी पर नहीं, 40 अन्य मापदंडों पर होगा। एक और वकील है अनूप चौधरी, उन्होंने भी कहा कि ये दलीलें ही गलत है और जिस तरह से मिश्रा की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ही अवैध ठहरा चुका है, अब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को क्या संदेश दे रहे हैं? ये सारी बात लगातार कल सुप्रीम कोर्ट में हुई और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी का कामकाज बाधित ना हो, इसलिए हमने 31 जुलाई तक मिश्रा को पद पर रहने का आदेश दिया था पिछली तारीख पर, लेकिन हम लोकहित और राष्ट्रहित में 15 सितंबर तक पद पर रहने का आखिरी आदेश दे रहे हैं। आखिरी आदेश है तो इन्हें 45 दिन यानी 31 जुलाई से 15 सितंबर। लेकिन क्या कहा लाइन, कल भी मैंने बताया था, फिर रिपीट करता हूं। उन्होंने कहा जस्टिस गवई ने कि वी परमिट ईडी डायरेक्टर टू कंटिन्यू टिल September 15, 2023. No further application shall be entertained for extension of tenure. 15 सितंबर आखिरी तारीख है। No further applications shall be entertained for extension of tenure. फिर दोबारा हमारे पास मत आना। और उसके बाद कहा SK मिश्रा shall cease to be ED director from the night of September 15. 15 तारीख की रात के बाद से ED डायरेक्टर नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल उसके बाद है, 15 सितंबर की रात के पहले इनको रहना है 15 सितंबर की आधी रात तक। यह सवाल मेरे दिमाग में है कि 15 सितंबर की आधी रात के पहले ये क्या करने वाले हैं? आधी रात तक के ईडी डायरेक्टर ये इस बीच ये मिश्रा जी क्या करेंगे? क्या टास्क है? अगर टास्क नहीं है तो जब 2 बार एक्सटेंशन पर एतराज सुप्रीम कोर्ट ने जताया और इनके एक्सटेंशन को खारिज किया, तो फिर इन्हें एक्सटेंशन दिया क्यों गया? एक्सटेंशन का खेल, एक टाइमलाइन है, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से, ये मैं पहले कई बार 4-5 बार बता चुका हूं, लेकिन बस ऐसे ही 2018 में संजय मिश्रा को, जो स्पेशल प्रिंसिपल डायरेक्टर थे, उनको प्रिंसिपल स्पेशल डायरेक्टर थे, उन्हें ईडी के डायरेक्टर के पद पर 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया। 2020 में फिर इन्हें एक्सटेंशन दिया गया, प्रेसिडेंट ने अनुमति दे दी। 2020 नवंबर में ही एनजीओ एक कॉमन कॉज है, उसने चैलेंज किया इनके एक्सटेंशन का, 1 साल का जो एक्सटेंशन दिया गया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके एक्सटेंशन को तो मान लिया, चूंकि दे दिया गया था, लेकिन कह दिया कि अब अगला एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद सरकार ने चालाकी किया कि यही है सरकार करती है, जो केजरीवाल के मामले में क्या ऑर्डिनेंस लाकर, दिल्ली सरकार के मामले में नवंबर 2021 में सेंटर एक ऑर्डिनेंस लेके आई और उस ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड कर दिया CBCN DSP
एनएसपी एक्ट को, और उसके बाद इनको 5 मतलब इस स्थिति में 5 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता है ईडी और सीबीआई डायरेक्टर को। ऐसा एक नियम बनाया, ऑर्डिनेंस लाए और उसके बाद एक्सटेंशन दे दिया नवंबर 2021 में फिर से 1 साल। अब सोचिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, याचिकाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इनको एक बार मान लिया, अगली बार एक्सटेंशन मत देना, गलत है। फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस लाती है सरकार, क्योंकि तीसरी बार भी देना नियत में कोर्ट है, उनको चाहिए मिश्रा जी, और चाहिए वही वाला मिश्रा जी। ये वीडियो परसों बताया था, इनको चाहिए यही वाला मिश्रा जी, इनको चाहिए यही वाले डायरेक्टर दरअसल। तो ये फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर पार्लियामेंट ने ऑब्वियसली ऑर्डिनेंस को मान्यता दे दी, कानून बन गया। उसके बाद 1 साल का फिर एक्सटेंशन मिश्रा जी को मिल गया मई 2022 में, जो एक्सटेंशन के मुताबिक इनको रहना था मई 2023 तक। उस बीच इस एक्सटेंशन को और इस जो कानून बना इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गए। रणदीप सुरजेवाला, महुआ मोइत्रा, जया ठाकुर, कुछ और याचिकाएं हुई। उन्हीं याचिकाओं में यही कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये SC क्वेसेस 2 extensions given to Mishra terms them illegal but allows him to hold office till July 31, जिसका मैंने जिक्र किया। 11 जुलाई को ये फैसला हो, और उसके बाद फिर 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंच गई कि इनको, और FATF चूंकि क्रूशियल स्टेज में है इसलिए इनको देश हित में फिर से बनाए रखना जरूरी है। सोचिए क्या खेल चल रहा है। इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ समझना कि देश हित में इनको रखा गया है, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामले देख रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामले देखने के लिए इन्हें जरूरी है। लेकिन टास्क यही है, टास्क इनके पास, फिर से बता दूं ताकि सनद रहे, नेताओं के नाम हमने स्क्रीन पर लिख दिए हैं कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ अगले कुछ दिन में आप देखते हैं कोई फाइल मूव होते हुए, अगर आप ममता बनर्जी के खिलाफ कोई फाइल मूव होते देखते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल की फाइलें मूव होते देखते हैं, अगर संजय सिंह पर शिकंजा कसते हुए देखते हैं, अगर अखिलेश यादव की कोई फाइल मूव होते खुलते देखते हैं, अगर आप तेजस्वी यादव की फाइल मूव होते खुलते और तेज होते देखते हैं, अगर आप हेमंत सोरेन की फाइल मूव होते खोलते देखते हैं, तो समझिए कि टास्क क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अगले 45 दिन में, चूंकि मिश्रा जी को टास्क दे दिया गया, तो टास्क तो एग्जीक्यूट करेंगे। और मिश्रा जी को ईडी पद पर बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इतनी फटकार फजीहत के बाद भी अगर मोदी जी और अमित शाह उनके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें 45 दिन की रिलीफ दे भी देता है, लोग सवाल यही पूछ रहे हैं इलीगल अगर है तो रिलीफ क्यों, 15 दिन का एक्सटेंशन क्यों, 15 दिन की मियाद क्यों बढ़ाई, लेकिन माफ करें 45 दिन का एक्सटेंशन क्यों, 45 दिन की मियाद क्यों बढ़ाई। अब बात यही है कि जो मैंने कहा इस पर नजर रखने की जरूरत है। ईडी पहले से ही तेजस्वी यादव से सवाल जवाब कर रही है, सब आरोप लगातार विपक्षी दलों की तरफ से लगे हैं, सबके नाम आप देख रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ का तो नाम भूल गया, सीएम बघेल। तो यह शिकंजा कहीं भी अगले 45 दिन में कस सकता है। उन जिन लोगों पर शिकंजा कस सकता है, नाम मैंने पहले लिखा, फिर से आपकी सहूलियत के लिए, और यही मिश्रा जी को टास्क है। टास्क है कि इनको राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, बघेल, ममता, अखिलेश, केजरीवाल, संजय सिंह और कुछ नेता अगर हैं, इन सब नेताओं पर नजर रखनी है। फाइल अगर कहीं मूव तेज हो सकती है तो आप देखिएगा कि क्या मिश्रा जी को जो ड्यूटी, जो अनफिनिश्ड टास्क मिला है, क्या वो टास्क पूरा कर रहे हैं, और जो टास्क इन्हीं से सरकार पूरा करवाना चाहती थी, या कोई और वजह है, ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है। मैं आरोप की बात करूं, ऐसा विपक्षी दल कर रहे हैं, और आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 5-7 सालों में ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने ऐसे काम किया है। और वो इस बिना पर कहे जा रहे हैं कि चाहे एकनाथ शिंदे की सरकार बनी हो, चाहे अजित पवार ने दल बदल किया हो, चाहे और बीजेपी में जो लोग आए हों, बंगाल में भी, उन सब के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही थी। किसी की गिरफ्तारी होनी थी, किसी के छापे मारे जा चुके थे, किसी की संपत्ति जब्त होने वाली थी, किसी की जमा तलाशी हो रही थी, किसी को समन किया जा चुका था। उनमें से कई नाम अब या तो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, कुछ सरकार का हिस्सा है, कुछ सांसद हैं जो उस ग्रुप में हैं,
कुछ अजीत पवार के साथ है। अजीत पवार का तो घोषित तौर पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने जिस एनसीपी पर लगाया था और गारंटी दी थी कि चोर भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, और उस गारंटी का कार्ड वितरित होने के 5 ही दिन के भीतर अजीत पवार चले गए पूरे दल बल के साथ। और आज न सिर्फ डिप्टी सीएम है बल्कि अजीत पवार वित्त मंत्री हैं, खजाना मंत्री। तो ये आरोप विपक्षी दलों का है कि ये सब तभी तक क्या ईडी और एजेंसियां उनके पीछे रहती है जब तक वो विपक्ष में रहते हैं। तो ये नजर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं कि अगले 45 दिन में क्या करने वाले। अगर आज से दिन गिन ले तो 3 दिन और मान लीजिए, 48 दिन। इनके पास 48 दिन का वक्त है, इस ताकीद के साथ कि 15 सितंबर के आधी रात के बाद से ये ना रहे। अब 45-48 दिन में सरकार इनका विकल्प खोजेगी, जो अब तक सरकार को विकल्प नहीं मिला। ऐसा कौन सा सुरखाब कप्पर है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी योग्यता है जो सिर्फ इनमें है, जिनका नाम फिर से लिख दें, जिनका नाम संजय मिश्रा जी है। संजय कुमार मिश्रा, मोदी की खास मेहरबानी, ईडी के डायरेक्टर हैं। नमस्कार। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, नज़र होगी। और साथ में ये कि जब मैं ईडी पर और इस सब पे वीडियो करता हूँ, कुछ दोस्त लोग फ़ोन करते हैं, बच के रहिएगा, आप इतना ईडी पर बोलते हैं। तो देखिए, मेरा विदेशों से धन लेना भेजना, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर लिंक, ये सब तो कुछ है नहीं। बाकी जब किसी को फंसाना ही होगा तो देखा जाएगा, बोलना तो है ही। नमस्कार।